समा पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ फलक चौहान और आंखों में अच्छे फ्यूचर के ख्वाब सजाए बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे लोग बैरून मुल्क सेटल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं और उसके बाद यूरोप जाते हैं या फिर किसी और मुल्क में जाते हैं ताकि वो अपने अच्छे पैसे कमा सके और सेटल डाउन हो सके। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे, ये गैर कानूनी रास्ता अपनाने के बाद उनको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं ज़िशान बख्श, जो कि ब्यूरो चीफ हैं समा टीवी। ज़िशान साहब, जो गैर कानूनी तरीका इख्तियार करते हैं बैरून मुल्क जाने के लिए, जिसको डंकी भी कहते हैं, बेसिकली डंकी क्या प्रोसेस है, किस बला का नाम है, और फिर इसमें कौन सी मुश्किलात फेस करनी पड़ सकती हैं किसी भी इंसान को? अच्छा देखिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि डंकी बैरून मुल्क जाने का वो गैर कानूनी रास्ता है जिसको किसी को भी किसी भी सूरत अडॉप्ट नहीं करना बिल्कुल। चाहिए। जो इंसानी स्मगलर हैं वो वालिदैन को और ख़ास तौर पर नौजवानों को ये कहते हुए हाँ। सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं कि आप 15 से 20 दिन में पहुंच जाएंगे ठीक है। और उसके बाद मुस्तकबिल आपका और हर चीज़ आपको वहाँ मिलेगी जो ठीक कि है। यहाँ पर नहीं मिलती। दरख्तों पे से पैसे उतरेंगे, वो ये भी तो कहा जाता कहा है। जाता है ना कि हाँ, पैसे पेड़ों पे लगे होते हैं। बिल्कुल। तो बुनियादी तौर पर यहाँ से ये लोगों को बगैर वीज़े के यूरोप तक पहुंचाने का, मगरिब तक ठीक है। पहुंचाने का जो हाँ, इल्लीगल रास्ता होता हाँ, है उसको डंकी कहा जाता है। इस ठीक दौरान है। ये कोशिश ये करते हैं कि अगर पाकिस्तान से इनको बजरिया सी रास्ता ना मिले तो किसी करीबी मुल्क का जहां का आसानी से हाँ, टूरिस्ट वीज़ा दस्तयाब हो, ठीक है। वो चाहे सऊदी अरब का उम्रे के नाम पे ले लिया जाए या टूरिज़्म के नाम पे गल्फ़ का ले लिया जाए, हाँ, यूएई के किसी रियासत ठीक का है। आपको मिल जाए, उसके इवन बाद तुर्की ये भी टर्की इस्तेमाल का किया मिल जाता जाए, है। कोई हाँ, भी मिल जाए, हाँ, आपको उज़्बेकिस्तान का मिल जाए। मतलब ठीक है, पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए कोई आपको इनिशियली एक लीगल रास्ता चाहिए होता है। ठीक है। ठीक है? क्योंकि हाँ, पाकिस्तान से बराह रास्त समंदर की हदूद से जाते रहे हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सख्ती है, उस तरह मुमकिन नहीं है। इसलिए किसी न किसी एक वीज़े के ज़रिए यहाँ से बैरून मुल्क पहुँचाना, उसके बाद का जो सफ़र होता है, वो इतना खौफनाक और इतना ज़िशान साहब, मैं भयानक है। चाहती हूँ आप ये खौफनाक रास्ता बताएँ ताकि लोगों की आँखें खुलें कि वो ये गैर कानूनी तरीका इख्तियार ना करें, कानूनी तरीके से जाएँ, अपना वीज़ा प्रॉपर लेकर जाएँ। अच्छा, ये इतना खौफनाक और भयानक सफ़र होता है कि जो किसी के लिए भी ऐसे ही समझें कि एक नई ज़िंदगी मिलने के मुतरादिफ़ है। यहाँ से वो जब जाते हैं, सबसे पहले उनको बोट में बिठा दिया जाता है। वो बोट किसी गुमनाम जज़ीरे पे जाकर उनको उतारती है। उसके बाद वो उनको आगे बर्फ़ीले पहाड़ों से कहीं गुज़रना पड़ता है। किसी रूट पे उनको चटियल मैदानों में, रेगिस्तानों से गुज़रना पड़ता है। कहीं से जंगलों में गुज़रना पड़ता है। भूखे प्यासे। भूखे, प्यासे, बगैर खाने के बहुत सी दास्तानें आपने सुनी होंगी। कोई कहता है कि हमारे पास 1 बोतल पानी की थी, कोई कहता है हुँ, चंद सूखी रोटियाँ थीं। फिर इस दौरान अगर कोई बीमार हो जाए तो कोई इलाज नहीं है, कोई समंदर में बीमार हो जाए, ठीक है। उसकी अगर जान निकल जाए तो हुँ, उसकी बॉडी को वहीं समंदर में मछलियों के आगे फेंक दिया ठीक जाता है। है। कोई किसी जंगल में, किसी बियाबान में, किसी रेगिस्तान में, किसी बर्फीले पहाड़ में, जहाँ किसी की कोई मौत वाक़या हो जाए, उसको वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। सिर्फ़ ठीक है। यही नहीं, इसके अलावा लोगों को कंटेनर्स में बंद करके ले जाया जाता है, जहाँ पे हाँ, अगर 20 अफ़राद के बैठने की जगह होगी तो वहाँ 60 से 70 अफ़राद को बिठाया जाएगा, ठीक है। सिर्फ़ इसलिए कि गैर कानूनी तरीके से एक मुल्क का बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे मुल्क में पहुँचाया हाँ, जाए। और ये जो इंसानी स्मगलर होते हैं, हुँ, इनकी पूरी चेन होती है। जो पाकिस्तान में इनका सिरा होता है, वो लोगों को ये कहते हैं, उनके वालिदैन को कहते हैं, जी बस 15-20 दिन की बात है, बच्चा आपका यूरोप पहुँचा देंगे। ठीक है। और मज़ीद उन्हें लुभाने के लिए आप फ़िक्र ना करें, आप हाँ, पैसे बेशक पहुँच के दे दीजिएगा। अच्छा। और इस चाम में हुँ, वालिदैन एग्री कर जाते हैं कि जी ठीक है, हमने पहुँच के पैसे देने हैं, हाँ, लेकिन वो उस वक़्त मजबूर हो जाते हैं जिस हाँ, वक़्त उनको ये पता चलता है कि जो ही सफ़र शुरू हुआ है, हुँ, गैर कानूनी सफ़र की इब्तिदा में ही हाँ, पासपोर्ट सबके ले लिए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद मर्ज़ी की फ़ोन पे बात कराई जाती है, कभी हाँ, कहते हैं 5 लाख दे दो, कभी कहते हैं 10 लाख दे दो, फिर उन पर तशद्दुद किया जाता है। हाँ, डराने-धमकाने के लिए मारपीट भी की जाती है। एग्ज़ैक्टली। और फिर वो हाँ, तशद्दुद वाली वीडियो फैमिलीज़ को भेजी जाती हैं, हुँ, उनकी फ़ोन पे बात करवाई जाती है। ठीक है। बहुत से ऐसे होते हैं जो या तो तशद्दुद से मर जाते हैं हाँ, बेचारे, या भूख और प्यास के आगे अपनी जान दे देते हैं, या उनको इस तरह हुँ, संगदिल पहाड़ों में, चटियल मैदानों में ठीक है, और समुद्री रास्तों का तजर्बा नहीं होता, बहुत से बिल्कुल। अपनी हुँ, जान दे देते हैं। अब जो पहुँचते हैं, हाँ, उनके साथ क्या होता है, वो हम आगे जाके बताएँगे, लेकिन हाँ। किसी भी सूरत ऐसा कोई रास्ता एडॉप्ट नहीं करना चाहिए, जो कि गैर कानूनी है। ज़ीशान साहब, यहाँ पे मैं भी अपना एक वाक़या शेयर करना चाहूँगी। लास्ट ईयर हमने भी मुरीदके से एक रिपोर्ट की थी खबर।
उसमें तकरीबन उसकी उम्र कोई 29 साल थी उस आदमी की, वो शादीशुदा था और उसके बाद वो डंकी लगाने वाले उसने रास्ता इख्तियार किया, वो एजेंट्स के हत्थे चढ़ गया। एजेंट्स ने उससे कोई 60 से 70 लाख रुपए पहले बटोरे और उसके बाद उसकी लाश तक नहीं मिली। बाद में उसके कज़न की तरफ से बताया गया कि इसको समंदर में फेंक दिया था क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। मेरा आपसे यही सवाल होगा कि अगर कोई डंकी लगाकर पहुंच भी जाता है यूरोप या किसी और मुल्क में, तो फिर उसके आगे क्या मुश्किलात होती हैं? अच्छा देखें, ये पहला मरहला है जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है हाँ, कि अगर यहाँ से 10 लोग चले हैं तो कोई 2, 3 या 4 ही पहुँचते हैं। ठीक है। 50% तो बेचारे रास्ते में ही, हाँ, सफ़र की मुश्किलात में ही अपनी जान खो बैठते हैं। जी। ठीक है? जिसका ना तो उनकी फैमिलीज़ को अंदाज़ा होता है, ना उन्हें खुद इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि जिस काम के लिए वो यहाँ से जा रहे हैं, हाँ, वो 101% गैर कानूनी है और ठीक है। अपनी जान पर खेलने के मुतरादिफ है। अब जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं, ख़ास तौर पर लोगों के पहले कोशिश और ठिकाना यूरोप होती है। ठीक है। अब वो चूँकि वहाँ होते इल्लीगल हैं, हुँ, तो इल्लीगल इमिग्रेंट्स के तौर पर उनको डील किया जाता है। ठीक है। डंकी लगा के पहुँच ज़रूर जाते हैं, लेकिन उस मुल्क के अंदर वो गैर कानूनी तौर पर पहुँचे होते हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, उनके पास कोई ठिकाना नहीं होता, ठीक है। ना कोई उनको वहाँ मेडिकल किसी किस्म की एंटाइटलमेंट होती है, ना ही उनके पास कोई रिहाइश का बंदोबस्त होता है, छुपते-छुपाते फिर रहे होते ना हैं। ही उनके पास कोई फूड सिक्योरिटी का वहाँ पर अरेंजमेंट होता है। ठीक है। वो जाके किसी एक किराए के मकान में पहले 5, 7, 10 लोगों को एक छोटे से कमरे में रखते हैं। उसके बाद उनको कहते हैं कि अब आप जानें, आपका काम जानें, बाहर निकलें, अपने पेपर बनवाएँ। ऐसे ठीक है। लोग भी हैं जिन्होंने पूरी उम्र इल्लीगली यूरोप में, मगरिब में गुज़ार दी। वो आज भी वहाँ पर इल्लीगल हैं। अच्छा। अपने आप को हाँ, इल्लीगल रखते हुए कोई ना कोई छोटी-मोटी नौकरी करते हैं, हाँ, फैमिलीज़ को पैसे भेजना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फैमिलीज़ यहाँ पर उनका पैसे खाती रहती हैं, अच्छी ज़िंदगी एन्जॉय हाँ, करते हैं। वो बेचारे वहाँ पर बेबसी की ज़िंदगी गुज़ारते हैं क्योंकि वापस वो आ नहीं सकते ठीक है। और बैरून मुल्क का इल्लीगल जाने के बाद डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है, वो बिल्कुल नामुकम्मल है, बिल्कुल ठीक ना है। होने के बराबर है। कोई मुल्क इल्लीगल इमिग्रेंट को कबूल नहीं करता। बिल्कुल। हाँ, अब इनको खौफ किस चीज़ का हुँ, होता है? पकड़े जाने का। ठीक अगर है। ये वहाँ पकड़े जाएँ, हाँ, तो फिर ये कई-कई साल इनको जेलों में गुज़ारना पड़ता है। बहुत से आज भी ऐसे पाकिस्तानी हैं जो यूरोप के अंदर, खलीजी ममालिक के अंदर इल्लीगल तौर पर जाने की वजह से जेलों में हैं, डिटेन हैं, वहाँ की हुकूमती कस्टडी में है। बहुत सौ को तो ठीक है। यहाँ के मुखय्यर हज़रात ने, हुकूमत ने पैसे देकर छुड़वा के वापस लाए हैं। यहाँ पर उन पर इल्लीगल जाने के मुकदमात हैं। यहाँ पर आकर वो सज़ाएँ काट रहे हैं। लेकिन जो बेचारे बाहर की जेलों में हैं, हुँ, वो एक ऐसा मैसेज है हमारी नौजवान नस्ल के लिए कि आप सोशल मीडिया पर यूरोप की चमचमाती ज़िंदगी देखकर बाहर जाने की कोशिश ना करें। कम से कम इल्लीगल तरीके से जाने की तो कोशिश बिल्कुल ना करें। बिल्कुल। और अगर जाना भी है तो कानूनी रास्ता इख्तियार करें, आपको वीज़ा भी मिल जाएगा। थोड़ा-सा सब्र है, कर लें और जो उसका प्रॉपर एक जो वे आउट है, उसके थ्रू ही अगर आपने जाना है तो फिर जाएँ। ज़ीशान साहब, अगर हम लास्ट 3 साल की बात करें तो कितने बड़े वाक़यात पेश आए हैं? क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं हमारे पास? अच्छा देखें, अगर हम जून 2023 से अब तक का एफआईए का डाटा देखें, ठीक तो है। 7 बड़े ऐसे कश्ती हादसात हैं जिनमें बड़े पैमाने पर इंसानी जानों का ज़िया हुआ। ठीक है। मजमूई तौर पर एफआईए की जो कारकर्दगी हुँ, है, मुल्क भर में 2421 मुकदमात उनकी जानिब से दर्ज ठीक किए है। गए हैं, हाँ, जो कि इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हैं जो इन लोगों को बैरून मुल्क अच्छी ज़िंदगी का ख्वाब दिखाकर लेके जाते थे। ठीक है। अब गैर कानूनी तौर पर जो बाहर भिजवाने का ये धंधा हुँ, करने वाले लोग थे, इनमें से 2421 के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए हैं। ठीक है। 96 करोड़ से ज़ायद की उनकी प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट ने कॉन्फिस्केट की हैं, ज़ब्त की हैं, अच्छा, जो लोगों से उन्होंने पैसा लूट के बनाई थीं। ठीक है। ठीक है? और हाँ, 8 करोड़ 44 लाख रुपए की उनसे रिकवरी हुई है। किसी से ठीक है। 50 लाख लिया है, किसी से 40 लिया है, किसी से 60 लिया है, किसी से 70 लिया है। ठीक है। मैं आपको अभी पहले जैसे बता रहा था कि लास्ट टाइम जब मैं यूएस गया हूँ तो मुझे वहाँ पे एक गैस स्टेशन पे एक नौजवान से मुलाकात हुई हुँ, जो पाकिस्तान से यूएस तक ठीक है। इल्लीगली पहुँचा है। अच्छा, 6 माह उसने मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र किया है ठीक और है। फिर वो मेक्सिको के बॉर्डर से टेक्सास स्टेट के अंदर एंटर हुआ है और वहाँ पर फिर उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने उसको पकड़ा है। उसने लॉयर्स के ज़रिए हाँ, अपनी असाइलम अप्लाई किया। बाकी प्रोसेस उसके बाद का है। उस ठीक है। नौजवान का कहना है हुँ, कि वो पाकिस्तान से
70 लाख रुपए अपनी 5 एकड़ ज़मीन बेच के अच्छा, फिर उसने ट्रैवल एजेंट के हाथों ये सफ़र किया। ठीक है। ठीक है, और हाँ, उससे जब ये पूछा कि इतना रिस्क क्यों लिया, तो वालिदैन का कहना था कि जी यहाँ पर तो पाकिस्तान में होना कुछ नहीं है, आप 5 भाई हैं, अगर 5 में से एक को सफ़र में कुछ हो भी गया तो बाकी 4 भी पीछे इस मंजिल पे जाने को तैयार है। ये हाँ, वो वालिदैन की मेंटालिटी या माइंडसेट है जो बच्चों को एनकरेज करते हैं कि आप किसी भी तरीके बाहर जाएँ, और हमारे जो एजेंट हज़रात हैं यहाँ पर, ये वो तबका है जो लोगों को गुमराह करता है बाहर जाने के और लिए। ऐसे ही लोग होते हैं जो ये सफ़र का आगाज़ करते हैं सर पे कफ़न लगाकर और उसके बाद फिर कहते हैं किस्मत में होगा तो चले जाएँगे और किस्मत में नहीं होगा तो फिर हम अल्लाह के हवाले हैं और अल्लाह के पास ही चले जाएँगे। ज़ीशान साहब, पंजाब समेत पूरे मुल्क की अगर मैं बात करूँ, तो कौन से हाइलाइटेड एरियाज़ हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये डंकी लगाने वाले केसेज़ रिपोर्ट होते हैं या सबसे ज़्यादा लोग डंकी लगाते हैं? अच्छा, अगर हम डंकी लगाने वालों की औस देखें ना, जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड एरियाज़ हैं और जहाँ पर ये स्मगलर्स का जो नेटवर्क है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ख़ैर, अब तो मौजूदा जो हमारी फ़ेडरल गवर्नमेंट है, वज़ीर दाखिला इस हवाले से काफ़ी सरगर्म हैं और ठीक उन्होंने है। बड़े भरपूर एक्शन किए हैं, लोगों को हुँ, पकड़ा भी है। तो उन अज़ला में नंबर 1 पे मंडी बहाउद्दीन है, ठीक है। इसी तरह गुजरात हुँ, है, हाँ, गुजरांवाला है, सियालकोट है, ठीक है। सरगोदा है। हाँ, ये 4 अज़ला और इनसे मुल्हिका जो तहसीलें हैं, ये सेंट्रल पंजाब की जो बेल्ट है, लाहौर से जेहलम के दरमियान की, ठीक है। ये वो अज़ला हैं हुँ, और यहाँ के जो लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा माइल्ड होते हैं यूरोप जाने के लिए। उनकी सबसे ज़्यादा कोशिश होती है कि वो डंकी लगा के जाएँ, हाँ, किसी गैर कानूनी रास्ते से जाएँ। हुँ, लोग लाखों रुपया देते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बच्चे को बाहर भिजवाने के लिए। ठीक है। उसके लिए ख़्वाह उन्हें अपनी ज़मीन बेचनी पड़े, हाँ, अपना ज़ेवर बेचना पड़े बच्चों का, या अपना घर बेचना पड़े। वो कहते हैं किसी तरह से हमारे बच्चे को आप बाहर एक दफ़ा पहुँचा दें, ठीक बस है। बाकी हम जानें और हमारा काम जाने। ज़ीशान साहब, हमने लास्ट ईयर भी एक वाक़या रिपोर्ट किया था समा पे ही। उसमें जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो डंकी लगाने की वज़ह से डंकी लगाने की बेस पे उन्होंने कुछ सादा लोगों को अपने जाल में फँसाया और फिर रात को दरियाए रावी में कश्ती में बिठा के कहा कि आप सुबह तुर्किये पहुँच जाएँगे। जब सुबह हुई तो फिर लोगों ने उनको बताया कि दरियाए रावी है और आप लाहौर में ही हैं इस टाइम पे, कहीं आप किसी और मुल्क में नहीं गए। तो ये हालात हैं हमारे लोगों के कि वो लोग किस तरह से जाल में फँस जाते हैं और उसके बाद अपने पैसे भी गँवा बैठते हैं। आप क्या एडवाइस करेंगे हुकूमत को, वालिदैन को, नौजवानों को कि डंकी लगा के ना जाएँ, बाकी कानूनी रास्ता इख्तियार करें? अच्छा देखें, बहुत से फ़लक कानूनी रास्ते मौजूद हैं हाँ, और इसमें जो सबसे पहले हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत को ये चाहिए कि वो लीगल वेज़ को प्रमोट करें। ठीक है। ठीक है? और जो हमारे नौजवान हैं वो प्रैक्टिकल हुनर कोई ना कोई सीखें। हाँ, बिल्कुल, स्किल पाकिस्तान सीखें। में हुँ, स्किल के हवाले से उतनी अवेयरनेस नहीं है। आप मग़रिब में देख लें, यूरोप में देख लें, ऑस्ट्रेलिया में देख लें, कनाडा में देख लें, अमेरिका में देख लें, पूरी दुनिया में हुनरमंद अफ़राद की कमी है। ठीक है। और लोग वहाँ जाकर जो हुनर सीखते हैं, अगर यहाँ से आप हुनर सीखें, वो वेल्डिंग का सीख लें, डेंटर का सीख लें, पेंटर का सीख लें, व्हाइट वॉश करने का सीख लें, कोई बिल्कुल। गाड़ियों की मुरम्मत का सीख लें, हाँ, कोई भी टेक्निकल स्किल आप सीख लें, ठीक है। उसके बाद कंपनीज़ की जानिब से जॉब्स ऑफ़र आती हैं, ठीक ठीक है। है? हाँ, आपके पास बाहर जाने के लिए 4 से 5 बड़े आसान रास्ते हैं। सबसे पहले तो होता है वर्क वीज़ा। ठीक है। आप वर्क वीज़े पे जा सकते हैं, हुँ, उसके बाद आप स्किल्ड वीज़े पे जा सकते हैं, आप स्किल्ड इमिग्रेशन पढ़े-लिखे लोग ठीक है। अप्लाई कर सकते हैं, हाँ, फैमिली इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? या आप टूरिस्ट वीज़े पे जाकर वहाँ पर अपने लिए कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी देख के ठीक है। वापस आएँ और फिर आके लीगल तरीके से उसको अप्लाई करें, ठीक है। ठीक है? गवर्नमेंट ना सिर्फ लोगों को अपने जो टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे टेवटा है और दीगर इदारे हैं, वहाँ पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद बनाने की हाँ, कोशिश करें। बिल्कुल। वहाँ पर कोर्सेज़ ऑलरेडी हो रहे हैं। नेवटेक है, टेफ्टा टेफ्टा है। है, वहाँ पर ऑलरेडी हो रहे हैं कोर्सेज़। उन लोगों की बैरून मुल्क जो बड़ी कंपनियाँ हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, वहाँ ठीक से है। हुकूमती सतह पर राब्ता करें कि हम आपको सस्ती स्किल्ड लेबर बिल्कुल, देते हैं। हाँ, तो जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का चैनल इन्वॉल्व होगा, किसी मुल्क को अगर वर्क फोर्स चाहिए, ड्राइवर्स चाहिए, खलीजी ममालिक में सबसे ज़्यादा डिमांड ड्राइवर्स की होती है, ख़ास तौर पर जो बड़ी आपकी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होती हैं, जो कैरेज ले जाने वाली। तो अगर वहाँ से लीगली एक अपॉर्च्युनिटी आए, हमारे इदारों से जो स्किल्ड लोग हैं, लोगों को भी पता होगा कि अगर हमने टेफ्टा से या नेवटेक से डिग्री ली हाँ, है, हमारे बिल्कुल, पास वो सनद मौजूद है, गवर्नमेंट के चैनल से आप जाएँ, लीगली तरीके से जाएँ, दुनिया खुली है, आपके पास बहुत रास्ते हैं। बिल्कुल। ऐसे नहीं कहते कि बाहर अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हैं, लेकिन खुदारा उसके लिए
कानूनी रास्ता हाँ, अपनाएं और अपनी जान वालिदैन जोखिम में ना डालें। एग्जैक्टली और मैं वालिदैन से भी कहूंगा कि किसी इंसानी स्मगलर की बातों में आकर अपने बच्चों का मुस्तकबिल ना खराब करें, ठीक है। बच्चों की जान से ना खेलें। माएँ उन बच्चों की शक्लें देखने की मुंतजिर रहती हैं, बीवियां हाँ, अपने सुहाग की मुंतजिर रहती हैं, बिल्कुल। बच्चे अपने वालिदैन के मुंतजिर रहते हैं, हुँ, लेकिन अक्सरियत वापस नहीं पहुंच सकती। या तो वो समंदर की नज़र हो जाते हैं या वो बिल्कुल। कठिन रास्तों की नज़र हो जाते हैं। हाँ, इसलिए किसी भी तौर पर जो डंकी का हुँ। रास्ता है, गैर कानूनी तरीके से बाहर जाने का रास्ता है, उसको कोई फ़र्द अडॉप्ट ना करे। बिल्कुल, इवन जो जिनकी डेथ हो जाती है रास्ते में ही, उनकी फिर जो लाशें हैं या डेड बॉडी है वो भी पाकिस्तान नहीं आ पाती है, वहीं पे उसको समुंदर बुर्द कर देते हैं। ये बात तो हो गई डंकी की। आगे एक और भी खबर मैंने सुनी थी, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ, हम अपने नाज़रीन को बताते हैं। सुने वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात अब स्कूलों में पढ़ाएँगे। कैसे पढ़ाएँगे? कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ाएँगे वो? और क्या ड्यूरेशन है? क्या डेली लेक्चर देंगे वो? ये जब से कान्हा का वाक़या हुआ और 2-3 और स्कूल्स के वाक़यात हुए हैं, अकेडमीज़ के, ट्यूशन सेंटर्स के, तो उसके बाद पंजाब हुकूमत ख़ासी विजिलेंट है तालीम को ठीक है, लेकर। तो ठीक। इस हवाले से लास्ट टाइम एक इजलास था, उसमें वज़ीर आला ने राना सिकंदर हयात को कैटेगोरिकली कहा है कि जहाँ पर बाकी एजुकेशनल रिफ़ॉर्म्स पर गवर्नमेंट का फ़ोकस है, हाँ, आप कोशिश करें कि खुद वीकली किसी न किसी सरकारी स्कूल में जाएँ ठीक और है। जाकर वहाँ पर एक लेक्चर दें, ताकि आपको भी पता चले हाँ, कि स्कूल का मयार तालीम क्या हुँ, है, और साथ बच्चों को भी ये अंदाज़ा हो कि हाँ, हमारे जो मंत्री साहब हैं वो भी स्कूलों में आते हैं और ठीक है। आकर हमारे मामलात देख रहे हैं। तो इस हवाले से हमारी जब वज़ीर तालीम से बात हुई, हमने उनसे पूछा कि ड्यूटी तो आपकी लग गई है, इतना बड़ा पंजाब है, कैसे बिल्कुल, मुमकिन है कि हफ्तावार आप हर स्कूल में जाएँ, हाँ, किसी एक स्कूल में भी जाएँ? हुँ। तो उनका कहना था कि ड्यूटी लगी है, इसको तो मैं पूरा करूँगा। उनकी तो पूरी मेरे ख़्याल से जो वज़ारत का टेन्योर है वो फिर इसी तरह से पूरा हो जाएगा। नहीं जी, मैं आपको हाँ, अगली बात भी बता दूँ, अच्छा, अगले 5 साल भी अगर इस हुकूमत को मिल जाएँ ठीक है। और दोबारा राणा साहब वज़ीर तालीम बन जाएँ, हाँ, हफ्ते में 1 दिन क्लास लेते रहें, पूरे पंजाब के वो स्कूलों के अंदर जाकर लेक्चर नहीं दे बिल्कुल, पाएँगे। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है? है। हाँ, इसका मेरी नज़र में एक सिंबॉलिक इम्प्लीमेंटेशन से सिंबॉलिक बेनिफिट तो ज़रूर एजुकेशनल सेक्टर में होगा, लेकिन इसका वो फ़ायदा नहीं होगा ठीक है। अगर इसकी जगह टीचर्स की ट्रेनिंग की जाए, हुँ, उनको अपग्रेड किया जाए और उनको जदीद मॉडर्न लर्निंग से आगाह किया जाए कि वो बच्चों को पढ़ाना कैसे है। हाँ, ठीक है? इसी मीटिंग में फिर सीएम ने एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी मैपिंग का कहा है कि ठीक जितने है। भी ट्यूशन सेंटर्स हैं उनको सम अप किया जाए और उनकी मैपिंग की जाए और पता लगाया जाए, हुकूमत के पास ये रिकॉर्ड हो कि किस ज़िला में कितनी अकेडमीज़ हैं, ठीक है। कितने ट्यूशन सेंटर्स हैं, ताकि ऐसे किसी वाक़ये से बचा जा सके। हाँ, फिर पेफ के जो ज़ेर एहतमाम स्कूल हैं उनमें मोर देन 1 लाख टीचर्स हैं। ठीक है। उस हवाले से भी शिकायत मौजूद थी और उस पे भी वज़ीर तालीम को कहा गया है कि कहा यह जा रहा है कि जिन लोगों ने ये स्कूल्स ले रखे हैं वो टीचर्स को अंडर वेज हैं, वो कम पे कर रहे हैं उनको, जो हुकूमत की तरफ से एक मिनिमम वेज है। तो उस हवाले से भी सीएम का एक अच्छा इकदाम है हाँ, कि तमाम के बैंक अकाउंट खोले जाएँ ठीक है। और जो भी वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वो इंस्टीट्यूट्स चल रहे हुँ, हैं, वहाँ पर पता चले कि अगर 50,000 टीचर की फ़ीस पेपर्स में लिखी जा रही है और गवर्नमेंट से वसूल की जा रही है, तो क्या उस उस्ताद को, उस टीचर को 50,000 मिल रहा है? ठीक है। या फिर कि टीचर को 20-25 हज़ार दिया जा रहा है और 25 हज़ार वो बंदा जो दरमियान में बतौर इन्वेस्टर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, बिल्कुल। उसको फैसिलिटेट करने के लिए ले रहा है, वो पैसे खा रहा है। तो बेसिकली देखना ये है कि वज़ीर तालीम जो हैं वो कैसी तालीम देते हैं। और मैं बताना भूल गया कि उनसे जब सब्जेक्ट पूछा था कि कौन-सा होगा? सब्जेक्ट कौन-सा होगा, तो हाँ। उनका कहना था कि मैं इंग्लिश पढ़ाऊँगा बच्चों को। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे वज़ीर तालीम पंजाब हैं राना सिकंदर हयात साहब, वो अच्छी इंग्लिश पढ़ा लें। और इसी नोट पे मेरे ख़्याल से ज़ीशान साहब आज वैसे आपको हम शक नहीं करना चाहिए, वो नहीं, फ़ॉरेन मैं शक नहीं कर रही। क्वालिफ़ाइड हैं, फ़ॉरेन मैं बिल्कुल ग्रेजुएट हैं, शक तो नहीं कर उम्मीद है रही। कि वो अच्छी पढ़ाएँगे भी हाँ। और इस सिस्टम में, इस सेक्टर में, इस शोबे को मज़ीद बेहतर भी बनाएँगे। ज़ीशान साहब, मैं बिल्कुल शक नहीं करी, बल्कि मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ कि वो बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ज़रा अच्छा लेक्चर देंगे, उनको भी ज़रा, स्टूडेंट्स को भी पता चले कि जो मिनिस्टर साहब हैं, वो खुद भी चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं पूरे स्कूल्स पे। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।